नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य क्या होता है। आज से पहले जो भी मैंने वीडियो डाला था YouTube पर, उसे तो आप देख ही चुके होंगे और आगे भी इसी तरह से डलता रहेगा। लेकिन कुछ समस्या के कारण मैं कुछ दिनों वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। अब फिर से मैं तैयार हूँ आप सबों के लिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य, तो हम लोग सबसे पहले इसमें समझने वाले हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य क्या होता है, विज्ञान में स्वास्थ्य किसे कहते हैं। होता है कि हम लोगों को ऐसा कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो हम लोग स्वस्थ हैं, चल बोल रहे हैं, बहुत अच्छा से चल टहल रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो हम लोग स्वस्थ हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल चलना टहलना, शरीर का स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है कि अच्छा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग इससे संबंधित समस्या के बारे में पढ़ेंगे कि यदि हमारे स्वास्थ्य में किसी तरह का समस्या होता है, हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं, तो क्यों महसूस करते हैं आरामदेह। हमें जब कभी भी जो है अनकंफर्ट फील होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों को रोग हुआ है। इसके साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित स्वास्थ्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद विज्ञान में स्वास्थ्य क्या होता है। विज्ञान में कहने का मतलब कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक कमिटी, उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, रोग क्या होता है, रोग कैसे होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग से कैसे बच सकते हैं, हम सब रोग से कैसे बचेंगे, साथ ही साथ कौन से रोग का इलाज संभव नहीं है और किस रोग का इलाज होता है, किसे आप घर पे भी घरेलू उपचार द्वारा ठीक कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। काटो। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य समझिए कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो जब कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छा कहने का मतलब ये है कि जब उसके शरीर में किसी भी तरह का कष्ट नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसका मानसिक स्थिति भी सही है और वह कोई भी काम को अच्छे ढंग से कर पा रहा है, दूसरों के साथ व्यवहार भी उनका अच्छा है, तो उसको कहते हैं कि हम लोग इसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन आप लोग स्वास्थ्य का मतलब ये समझते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि यदि कहा जाएगा, ये WHO का कहना है कि व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, बहुत अच्छा ताजगी भरा हुआ है, लेकिन उनका व्यवहार समाज के प्रति बहुत गंदा है। मतलब वह किसी के साथ गाली गलौज कर लेता है, किसी को मार बैठता है, किसी को जो है हल्का सा थोड़ी सी बात उसका असहनीय लगता है। तो इस तरह से उनके स्वास्थ्य को हम लोग कभी भी सही नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आए दिनों आप लोग सुनते होंगे कि कहीं जो है बलात्कार जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, तो कहीं जो है किसी से किसी मैटर पे झगड़ा हो गया है, कोई किसी को जरा सा बात बोला और उसी पे जो है विवाद उत्पन्न हो गया। तो इस तरह के व्यक्तियों का जो मेंटलिटी होता है, यानी कि मानसिक स्थिति जो होता है, तो उसे हम लोग सही तो नहीं कह सकते हैं। और जब सही नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह पूरा हेल्दी नहीं है। इसीलिए यह WHO का कहना है, यानी कि WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGINAZITION ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सोशली यानी कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, उसके बाद शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सच में स्वस्थ है। ओके, तो WHO के अनुसार क्या हो गया, अब आप लोग समझ गए। तो WHO का कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक रूप से,
सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, उसके बाद शारीरिक रूप से जब वह स्वस्थ है तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ है। ठीक है, ओके। अब है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य कैसे होगा, यानी कि यह जो स्वास्थ्य है तो यह स्वास्थ्य हम लोगों का अच्छा होगा कैसे, ऐसा क्या करेंगे कि जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छा, स्वच्छ एवं ताजा भोजन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवं ताजा भोजन खाना पड़ेगा। जब इसका ग्रहण हम लोग करेंगे तो हम लोग का जो सेल है, हम लोग का जो टिश्यू है, हम लोग का जो बॉडी का जो विकास होगा वो अच्छे मार्ग में होगा, अच्छे से होगा, इसमें हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जब भी हम लोग भोजन करेंगे तो भोजन कैसा होना चाहिए, ढका होना चाहिए। ठीक है, ढका होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोगों को जो है आराम की भी आवश्यकता होती है, आराम की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जब रेगुलर वर्क करते हैं, जब अधिक वर्क करते हैं तो अधिक वर्क करने से भी हम लोगों को इरिटेशन हो जाता है, दिमाग पे लोड बन जाता है, जिससे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए समय समय पर हम लोगों को आराम भी करना होता है। जिस तरह से किसी भी मशीनरी को यदि आप आराम नहीं दीजिएगा तो वो खराब होने लगता है, जल्दी जल्दी खराब होता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है, यदि आप अपने शरीर को रेस्ट नहीं दीजिएगा, आराम नहीं दीजिएगा तो हमारा शरीर भी क्या होता है, धीरे धीरे जवाब देने लगता है। कभी हार्ट फेल्योर हो रहा है तो कभी किडनी फेल्योर हो रहा है, कभी लंग्स फेल्योर हो रहा है। तो हम लोगों को सही मात्रा में आराम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग को मिलना भी चाहिए तो अच्छे व्यक्ति से ही संपर्क रखना चाहिए, अच्छे व्यक्ति से मिलना चाहिए। गंदे व्यक्ति से मिलके वैसे भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर आप अपना भी नुकसान कीजिएगा, उसका भी नुकसान कीजिएगा। तो संपर्क भी अच्छा होना चाहिए, समाज में भी अच्छे समाज में रहना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रख सके। नहीं तो अपना भी कपार फोड़िएगा और दूसरे का भी कपार फोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा स्वास्थ्य कहाँ गया, तो स्वास्थ्य गया खराब हो गया हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। ओके, तो इतने चीज को आप समझे। अब इसके साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि रोग क्या होता है। आखिर ये जो हमारे स्वास्थ्य में जो किसी तरह की दिक्कत होगी, दिक्कतें आएगी, तो वह क्या दिक्कत हो सकती है। अभी तो हम लोगों को पता है कि स्वास्थ्य खराब है, मतलब हम लोग हो सकता है कभी खाना उल्टा पुल्टा खा लिए होंगे, कभी हो सकता है कि हम लोग कभी रेस्ट नहीं लिए हैं इसलिए बीमार पड़ गए। जैसे लगन में होता है, शादी विवाह के माहौल में या किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आदमी अक्सर क्या होता है कि जो अधिक थकता है, अधिक काम करता है तो वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन पहले क्या था, जब इस चीज़ का अनुभव नहीं था तो पहले जब भी कोई बीमार पड़ता था, घर में लेट जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हम बीमार क्यों हो गए, हमके नाक से पानी क्यों जा रहा है। ठीक है, हमको खांसी क्यों हो रहा है। हमारे घर में एक तरफ से 10, 15, 20 मानी जो भी सदस्य हैं घर के या अगल बगल के, इतने संख्या में बीमार क्यों हो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता था। हाँ, बस एक चीज ऐसा होता था, उनको लगता था कि हाँ हमारी देवी माँ ना नाराज हो गई है, जिसके कारण से हम लोगों पे यह प्रकोप छाया हुआ है कि देवी माँ को अब खुश करने के लिए पूजा करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। पहले के जब मान्यता था। अभी भी कुछ बीमारी, जैसे कि आप छोटी माता का नाम सुने होंगे, उसके बाद बड़ी माता का नाम सुने होंगे, कुछ जगह उसे गोसाई भी कहा जाता है कि गोसाई आ गया है या देवी। तो उसमें क्या होता है कि वह है बीमारी, रोग है, लेकिन आदमी उनको देवी माँ का प्रकोप समझ करके उसका बहुत अच्छा क्या करते हैं, सेवा करते हैं। नीम का टहनी से उसका जो है पूजा करते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं। उस समय जो है गृह पर यानी कि घर में कोई प्रवेश करता है तो चप्पल जूता बाहर ही खोल के करता है। तो इसमें भी आप देखिएगा कि वह रोग से बचने के लिए अपने आप को साफ सुथरा रख रहा है, अपने अगल बगल के क्लाइमेट को, वातावरण को भी साफ सुथरा रखने का कोशिश कर रहा है।
कि हमारे इर्द गिर्द यदि गंदगी होगी तो हमारी देवी माँ नाराज हो जाएगी, तो फिर और ये बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन रियल में क्या है, वह तो है रोग। ठीक, तो इस बात को भी आप समझ गए। तो इसे देवी माँ का प्रकोप समझ करके जो है हम लोगों को लापरवाही नहीं करना है, साफ सुथरा तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ हम लोगों को अपने भोजन के डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, किससे हम लोग हेल्दी रहेंगे नहीं रहेंगे, उस चीज पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए रोग होता क्या है, आखिर वह जो, हाँ उसी रोग की बात कर रहे हैं जो जिसे देवी का प्रकोप कहा जाता था पहले। तो अब देखिए ये जो रोग की यदि बात करते हैं, रोग को इंग्लिश में कहा जाता है डिजीज। क्या कहा जाता है? DISEAS, डिजीज मतलब रोग या बीमारी। ठीक, हाँ पहले के समय में इसे देवी का प्रकोप कहा जाता था, लेकिन अभी आप देवी का प्रकोप मत मान के चलिएगा, नहीं तो बिना मेडिसिन लिए टपक जाइएगा, कहिएगा हाँ हमें तो देवी का प्रकोप हुआ है, चलो लड्डू लाओ चढ़ाओ अगरबत्ती जलाओ, लेकिन जो है दवाई नहीं खाओ। बस पता चलेगा देवी माँ इतनी नाराज थी कि आपको साथ लेके चले गई। ठीक, तो अब क्या है, यह जो रोग है, तो रोग के बारे में देखिए, हम लोगों के शरीर में, यानी कि हम लोगों के शरीर में होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं, उसे रोग कहा जाता है। किसे कहते हैं? रोग, डिजीज या बीमारी किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे कि हम लोग अनकंफर्ट और आरामदेह महसूस करते हैं, रोग कहलाता है। ठीक है, और आरामदेह, जब कभी भी आप सोए हुए हैं और नींद नहीं आ रही है, मतलब आप आरामदेह महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को रोग हो गया। और पहले इस चीज का पता नहीं चलता था, तो देवी का प्रकोप माना जाता था इस चीज को। तो अब है कि यह रोग कितने प्रकार का होता है? तो रोग होता है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, मतलब संक्रमित रोग, संक्रमित रोग। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल रोग, नॉन COMMUNICABLE, नॉन कम्युनिकेबल DISEAS डिजीज, मतलब असंक्रमित रोग। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है कोजेनाइटल DISEAS डिजीज। ठीक है, कोजेनाइटल डिजीज, या इसको एक आप कह सकते हैं कि जेनेटल डिजीज, यानी कि अनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं, जो खानदानी ही चला आता है। ठीक है, तो इतना बात है। तो इसमें जो आप कम्युनिकेबल डिजीज देख रहे हैं, यानी कि संक्रमित रोग देख रहे हैं, तो संक्रमित रोग कहते हैं जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब देखिए हम लोग तो सामाजिक प्राणी है, तो समाज से अलग तो रह नहीं सकते हैं। अकेला जीवन आप जंगल में जाके यापन तो कर नहीं सकते हैं, शेर चीता मच्छर खा के वहीं आपको खत्म कर देगा। ठीक है, तो हम लोग जो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में जब कोई ऐसा रोग होता है कि जब एक व्यक्ति को होगा तो उसके कांटेक्ट में आने वाले जो भी लोग हैं उनको भी वह रोग किसी न किसी तरह हो जाता है। जैसे सीजनल डिजीज होता है, जो मौसम के उतार चढ़ाव से बदलने के कारण जो होता है, जैसे सर्दी खांसी होता है, कॉमन कोल्ड होता है। तो इस स्थिति में क्या देखिएगा कि आप खांसी किए, आपको खांसी हुई, छींके और या नाक से पानी जा रहा है, आपके संपर्क में जो आने वाले फ्रेंड है, यदि आपका वह जो है मोबाइल यूज करते हैं, आपका कलम यूज करते हैं, आपका टॉवेल यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में कभी कभी होता है कि उसका जो राइनो वायरस होता है, वह वायरस उसके माध्यम से आपके हाथ के कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने के बाद फिर उसको भी वह चीज़ हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अनकंफर्ट आपको महसूस कराता है और आरामदेह महसूस करवा देता है कि हाँ अब मुझे आराम नहीं आ रहा है, कहीं अकेला बैठने पर भी
मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर पूरा माथा भारी लग रहा है, सिर दुख रहा है, माथा चकरा रहा है, घूम रहा है, कुछ काम में मन नहीं, पूरा थकान सा महसूस हो रहा है बिना काम किए हुए, तो वही अनकंफर्ट फील हो रहा है, आरामदेह। तो वह क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, संक्रमित रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसके बाद जो यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रमित रोग, तो असंक्रमित रोग आपके समाज में रहने से, दूसरे लोगों के कांटेक्ट में जाने से, संपर्क में रहने से आपको दिक्कत नहीं होती है, ये आपका अपना समस्या होता है। अपना समस्या क्या होता है, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको पोषक तत्व के कमी के कारण, माने आपको जिस पोषक तत्व का आपको आवश्यकता है, हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, यानी कि हर चीज का राइट अमाउंट चाहिए, एक सही मात्रा में हम लोग को सेवन करना होता है। लेकिन यदि हम लोग सही मात्रा में सेवन नहीं कर पाते हैं तो उसका हमारे शरीर में कमी हो जाता है। तो कमी हो जाता है तो अब हम जिस चीज का हमको जरूरत है और वह चीज नहीं मिला हमारे शरीर को, तो धीरे धीरे वह सेल डैमेज हो जाता है, यानी कि काम करना छोड़ देता है, यानी कि हम लोगों को अनकंफर्ट फील होने लगता है, उस चीज़ का कमी महसूस होने लगता है, उससे हम लोग अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देखिएगा कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदमी का जो एज बढ़ता जाता है, 1 से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 60 वर्ष तक जब जाता है, तो धीरे धीरे उसमें ऐसा स्थिति आ जाता है कि क्या होता है कि एज बढ़ने के बाद उसके शरीर में बहुत सारी कठिनाइयां होने लगता है। अब कठिनाइयां क्या होगा, तो चलने में दिक्कत होगी, ज्वाइंट प्रॉब्लम आ जाएगा उसको, यानी कि दर्द होगा हड्डी में। उसके बाद जो है किसी बीमारी से भी यदि वह ग्रसित हो गया, तो वह ग्रसित के बाद क्या होगा कि जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इस तरह का भी बीमारी उसको हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, अब आगे है कोजेनेटल डिजीज या अनुवांशिक रोग किसको कहते हैं। तो यह जो अनुवांशिक रोग की जो बात होगी, ठीक है, तो इससे भी मैं बताता हूं, जरा मैं इसे इरेज करता हूं, वीडियो रखो। तो अब देखिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिजीज या जेनेटल डिसऑर्डर यानी कि अनुवांशिक रोग, तो यह ऐसा रोग है, देखिए अनुवांशिक की यदि बात की जाए तो अणु का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि मॉलिक्यूल्स होता है, और इसका मतलब यहाँ हम लोग डीएनए और आरएनए के साथ लेके चलते हैं। मतलब यदि कोई रोग हमारे शरीर में खानदानी, पैतृक, जिस तरह से प्रॉपर्टी आपको पैतृक मिलता है, माता पिता का, अपने आप आपका हो जाता है, तो उसी तरह से यदि किसी को ऐसा रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुवांशिक रोग। ठीक है, जो डीएनए, यानी कि हम लोग का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, डीएनए से ही हमारे शरीर में कोई भी गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है, यानी कि मम्मी पापा से उनके बच्चों में आता है। तो यहाँ पर जो आप डीएनए देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से यदि कोई रोग हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरता रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। और यह जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। जैसे कि आप कुछ रोग का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे एड्स के बारे में भी सुने होंगे। तो यह एड्स, ये जो आप एड्स देख रहे हैं, यह एड्स हमारे शरीर में HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। बस कुछ ड्रग्स के द्वारा, माने कुछ मेडिसिन के द्वारा, कुछ थेरेपी के द्वारा हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, और उपचार करके बस उसके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसे बचाया नहीं जा सकता है। इस एड्स के साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग वर्णधता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णधता। तो यह जो वर्णधता है, यह इसमें क्या होता है कि आदमी लाल रंग और हरा रंग और नीला रंग,
में अंतर नहीं कर पाता है, माने इसको यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें भी यह जो ब्लू है यानी कि नीले रंग का जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, यह बहुत ही कम, रेयर, 1000 में 1 पर्सन को आप देख सकते हैं होता है। इसके साथ ही साथ हेमोफीलिया, HAEMOPHELIA, हेमोफीलिया। तो यह जो हीमोफीलिया का नाम आप सुन रहे हैं, यह हीमोफीलिया भी क्या है, फीलिया। हेमोफीलिया रोग क्या होता है, यह भी खानदानी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लोगों को यह बीमारी मिलता है, प्रवेश करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक। और इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम लोग आज इतने चीज को समझे, और इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत छूट भी गया होगा तो मैं उसे भी बताऊंगा, ठीक है। मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में फिर से उसे बताऊंगा। ओके, थैंक यू। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें, और यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है यह इससे आपको और आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं आपके जो 12th क्लास के जो क्रैश कोर्स हैं, तो मैं इसी YouTube के माध्यम से इस बार फिर मैं लेके आऊँगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें कि आपको 12th में आने वाले अधिक से अधिक प्रश्न को मैं मेन टॉपिक को पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।